हेलो माय डियर सोल्स, आई होप आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जुलाई 2026 के लिए सभी 12 राशियों की जनरल टैरो गाइडेंस देखेंगे। इस रीडिंग में हम बात करेंगे ओवरऑल एनर्जीज़, करियर, लव, हेल्थ और मंथ की गाइडेंस की। याद रखिए, ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसलिए जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो वही करिए, सिर्फ उन्हें ही एक्सेप्ट करिए, बाकी जाने दीजिए। और वीडियो के एंड में मैं सभी 12 राशियों के लिए एक कलेक्टिव गाइडेंस और पावरफुल एनर्जी जुलाई रेमेडी भी शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। जो चाहिए वो मैनिफेस्ट करिए। ओके, तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। मैंने ओवरऑल 12 कार्ड्स के सभी की एनर्जीज़ को स्प्रेड कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ जो ओवरऑल है, बैलेंस और स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। इस मंथ किसी की हेल्प मिल सकती है या आप किसी और की हेल्प भी कर सकते हो। अगर मौका मिले तो हेल्प ले भी सकते हो और हेल्प कर भी सकते हो, इसमें कोई झिझक नहीं है। अपने आप को ओपन करो। नेक्स्ट करियर गाइडेंस में आ रहा है। करियर के मामले में नए अपॉर्चुनिटीज़ और फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस रहेगा। जो लोग जॉब चेंज या नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। फाइनेंशली फ्लो की बात करें तो स्लो है बट स्टैंडी प्रोग्रेस है, मिलेगी। मेहनत का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, बस पेशेंस रखना होगा। लव लाइफ में अगर देखा जाए मेष राशि, तो पुरानी सोच को छोड़कर रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत हो सकती है। अगर लाइफ में कुछ पुराने मैटर पे बवाल चल रहा हो या कुछ चीज़ें हों जो स्टक कर रही हो, तो थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए और सोचिए कि कहीं गलत आप तो नहीं है। तो उस पुराने नज़रियों को छोड़ने की ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस देखा जाए तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि इस मंथ हर काम को पेशेंस और बैलेंस के साथ करिए, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, फैमिली मैटर हो, करियर हो, फाइनेंस हो, हर चीज़ में पेशेंस रखना है। ओके, ये रीडिंग थी मेष राशि की। नेक्स्ट हम चलेंगे अपनी दूसरी राशि की तरफ, वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के लिए जुलाई मंथ के लिए ओवरऑल एनर्जी है, अपॉर्चुनिटीज़ और इमोशंस दोनों लेकर आ रहा है। करियर में आपके टैलेंट और स्किल्स चमक सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे तो नए डोर भी ओपन हो रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं अपने ऊपर भरोसा करो। ओके वृषभ राशि, लव लाइफ देखते हैं अगर वृषभ राशि की, तो लाइफ में किसी भी टॉक्सिक पैटर्न या अननेसेसरी अटैचमेंट से बचने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चिपकू लोग आएँ, तो आप उन्हें टाटा बाय बाय कह सकते हैं, या तो अपनी एनर्जी को सेव करने कह रहे हैं यूनिवर्स। मंथ के बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकते हैं वृषभ राशि, लेकिन ये चेंजेस फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल अप्रोच ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। अपने आप को प्रैक्टिकली ग्रो करो। ये हमारी वृषभ राशि की ये ओवरऑल एनर्जी थी। नेक्स्ट मिथुन राशि, तीसरी राशि जो आती है हमारी मिथुन राशि। ओवरऑल जुलाई में मिथुन राशि की एनर्जी है कि पार्टनरशिप और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला मंथ हो सकता है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हो, काम कर रहे हो या करियर में हो या लव रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे इस मंथ में। करियर में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। लव लाइफ में कोई पुराना चैप्टर क्लोज होकर नई बिगनिंग की जगह बन सकती है। हो सकता है कि कोई टॉक्सिक पैटर्न हो या पुराने लाइफ में कि अब क्या करना है नहीं करना है, ऐसा सोच सोच के आप अभी तक डिले कर रहे थे, तो इस मंथ आप फाइनली उस चैप्टर को क्लोज करोगे और टाटा बाय बाय कहोगे और न्यू बिगनिंग की तरफ अपनी लाइफ में ग्रो करोगे।
वहाँ अपनी जगह बनाने में आप फुल ऑन सक्सेसफुल रहोगे। इमोशनली भी आप उन चीज़ों से दूर जा सकते हो जो आपकी पीस को डिस्टर्ब कर रही है। मिथुन राशि, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। आपको खुद में रियलाइज़ हो जाएगा कि अब ये मेरी मेंटल पीस को खा रही है, ख़त्म कर रही है, तो अब मुझे इससे दूर रहना ही बेटर है। तो मिथुन राशि, आपको इस मंथ अपने पीस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का गाइडेंस मैसेज है, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। डेस्टिनी आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। जो भी चेंजेस आपको मिल रहे हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अच्छा ना लगे, पर उस चेंज को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम अपने 4th राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि, जुलाई में आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी पोजीशन और डिसीज़न पर कॉन्फिडेंटली खड़े रहना होगा। जो भी आपको पोजीशन मिले, डिसीज़न पर हो, तो उस पे ऊपर अपने कॉन्फिडेंट को खड़े रहना होगा। करियर में प्लानिंग क्लियर रखिए। कन्फ्यूज़न से बचना ज़रूरी होगा। रिलेशनशिप में हीलिंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के योग हैं। इमोशनली भी पुराना दुख धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद पर भरोसा रखो और सेल्फ डाउट को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कर्क राशि, अपने आप पर भरोसा रखो। यूनिवर्स आपके अंदर है। सेल्फ डाउट को अब अपनी लाइफ से रिलीज़ करो। नेक्स्ट राशि अपनी आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई सेल्फ रिफ्लेक्शन और मंथ, मतलब खुद की तरफ खुद को आईना दिखाने वाला मंथ लग रहा है। सिंह राशि, दूसरों में गलतियां नहीं ढूंढोगे। आप सोचोगे कि कहीं इसे में मुझे तो नहीं सुधारने की ज़रूरत है। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। खुद को टाल मटोल करोगे कि मैं किस चीज़ में गलती कर रहा हूँ, मैं बाहर गलतियाँ नहीं ढूंढ सकता। करियर में देखा जाए सिंह राशि, तो टीम वर्क और कोलैबोरेशन से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कहीं अगर आप बात कर रहे थे कि टीम वर्क और कोलैबोरेशन की करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अगर उसमें पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, पूरी देख लो, सोच समझ लो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं अगर टीम बढ़िया है, आपका माइंडसेट बढ़िया है, तो टीम वर्क काम करेगा और इसमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। सिंह राशि की लव लाइफ स्लो लेकिन स्टेबल रहेगी इस मंथ। ऐसा नहीं है कि फास्ट नहीं होगा, कि पर इस मंथ आपको स्लो और पर स्टेबल रहेगा। हेल्थ की बात करें सिंह राशि की, तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा पॉज लेकर अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही आतंक मचा हुआ है, तूफ़ान मचा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा पॉज लेके खुद को सेल्फ लव की तरफ बढ़ो। अपने आप को प्रायोरिटीज़ दो, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझो कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। यूनिवर्स की गाइडेंस है कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट और ईगो क्लैशेस से दूर रहिए। अगर लव में, कलीग्स में, या तो किसी फैमिली मैटर से कोई कलेश है, या तो हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा बहस हो सकता है, तो उस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा। अगर सामने वाला चिड़चिड़ कर रहा है तो आप शांत हो जाओ। ईगो से दूर रहना पड़ेगा, ईगो मत रखिए। ओके सिंह राशि, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी प्यारी कन्या राशि पे। कन्या राशि का ओवरऑल जुलाई में आपके ऊपर का प्रेशर धीरे धीरे अब कम होना स्टार्ट हो गया। कन्या राशि, आपने बहुत बर्डन ले लिया, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी। कन्या राशि वाले काफ़ी लग रहे हैं कि अपने फैमिली में छोटे हैं। अगर हो, मैच कर रहे हो, तो ये मुझे गाइडेंस मिल रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वो अपनी फैमिली में छोटे हो सकते हैं पर जिम्मेदारियाँ सबसे ज़्यादा निभाते हैं। तो डोंट वरी कन्या राशि, इस साल यूनिवर्स आपको इस मंथ के लिए धीरे धीरे आपकी प्रेशर को कम करने की भी एनर्जी दे रहे हैं। करियर में एक नई बिगनिंग या तो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कन्या राशि को। रिलेशनशिप में ईगो या कंट्रोल इशू को अवॉइड करना ही होगा कन्या राशि ने, तो ये फ्यूचर में चल के बड़ा हो जाएगा। जहाँ लगती है कि बातें करके सॉल्व हो सकता है, आपको उस मैटर को बात करके सॉल्व करना है। रिलेशनशिप में ईगो डिस्ट्रॉय कर देता है सब कुछ। ओके, इमोशनली नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि डिसिप्लिन और डिटैचमेंट, डिटर्मिनेशन ही आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा, इसीलिए अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो।
लोगों से पहले खुद को चुनो कन्या राशि। ये यूनिवर्स गाइडेंस है। नेक्स्ट तुला राशि। तुला जुलाई के लिए ओवरऑल जुलाई है रिकवरी और फ्रेश स्टार्ट का मंथ हो सकता है। करियर में नए आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लव लाइफ में कन्फ्यूज़न दूर होगी और क्लैरिटी मिलेगी। इमोशनली पुराने वरीज़ को छोड़ना ही आपके लिए हीलिंग लेकर आएगा। अगर आप पुराने इमोशंस को नहीं छोड़ रहे हो तो वो आपको इनर वुंड के साथ साथ आउटर प्रेशर भी देगा। इसीलिए अपने इमोशनली पुराने वरीज़ को लिखो, वरीज़ कौन कौन से हैं तो उसे छोड़ो। यही आपके लिए हीलिंग है। यूनिवर्स की गाइडेंस है हर सिचुएशन में बैलेंस और पेशेंस बनाए रखना। चाहे जो भी सिचुएशन हो, ये सोचना कि ये टाइम भी टेम्परेरी है, कट जाएगा, चला जाएगा। इसीलिए इसमें बैलेंस बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके तुला राशि। नेक्स्ट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए हमारे जुलाई मंथ में आपको क्या देखने मिलेगा? ओवरऑल एनर्जी जुलाई में आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जी जागेगी। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड बढ़िया आए हैं। आपके अंदर से होगा कि मैं मैनिफेस्टेशन कर लेती हूँ उस एनर्जी को। आप सोचोगे और सडन वो चीज़ होने की एनर्जी दिखेगी। करियर में स्मार्ट डिसीजन ले लिया और किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना है। प्रैक्टिकल सोचना है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है कि अरे नहीं ये पहचान वाले हो चाहे कुछ हो, इस महीने धोखा मिल सकता है। इसीलिए अपने ऊपर ट्रस्ट के साथ साथ किसी पे भरोसा आंख बंद करके नहीं करना है। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा ब्लंट बोल दो या कोई ऐसी बात बोल दो जिससे आपका पार्टनर हर्ट हो। बाद में आपको रियलाइज़ हो कि आपको शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो बोलने से पहले आप सोच लीजिए। आप अपने कम्युनिकेशंस और पेशेंस को बहुत इम्पोर्टेंस रखना है कि कोई बात नहीं, सामने वाला कर रहा है तो इट्स ओके, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है। अगर वृश्चिक राशि की हेल्थ की बात करें तो पर्सनल गोल्स में कंसिस्टेंसी ही सक्सेस दिलाएगी। जो भी पर्सनल गोल आप अपने लिए बनाए हैं, टाइम से उठना, टाइम से खाना, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो अपने पर्सनल गोल्स पे कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, वही आपकी हेल्थ को सक्सेस दिलाएगी। यूनिवर्स का मैसेज है कि अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस आ रहा हो सकता है कि इस मंथ पेट में दर्द, बीच में अराउंड 15 to 16, 17 के बीच में स्टमक एक हो सकता है। अगर माइनर है तो आप घर पे काढ़ा वाढ़ा बना के या स्मॉल मेडिसिन लेके उसे ठीक हो सकते हो। लेकिन अगर सीवियर पेन हो तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना वृश्चिक राशि। अब यूनिवर्स का मैसेज है अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए वृश्चिक राशि। आप जो कर रहे हैं वेल डन, कीप इट अप, करते रहो। जो बना रहे हो वो बहुत अच्छा है, बस अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट हमारी राशि प्यारी धनु राशि। धनु राशि अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। वो सोच रही हैं पल में कुछ होता है, जॉब मिलती है, 2 महीने होते हैं छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अपने पर फोकस करना होगा। तो जुलाई मंथ के लिए अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचकर चलना बेहतर रहेगा। करियर में फास्ट प्रोग्रेस के योग हैं। बहुत फास्ट एक्शन लेने का मन करेगा धनु राशि, कभी ये एक्शन कभी वो एक्शन, पर थोड़ा सा संभल के। करियर में फास्ट प्रोग्रेस के योग बन रहे हैं। रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मन में कोई बात है तो उसे दबा के मत रखो। कोई डाउट है तो अपने पार्टनर से उसे क्लियरली कम्युनिकेट करो, प्यार से बात करो, उस मैटर को सॉल्व करो। कोल्ड बिहेवियर नहीं देना है अभी अपने पार्टनर को, प्यार से कम्युनिकेट करो। हर चीज़ का पतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरी होगी। अपने स्ट्रेस को और अपनी ओवर थिंकिंग को धनुराशि अब थोड़ा सा कंट्रोल में करो। हो सकता है कि गैस की प्रॉब्लम हो सकती है धनुराशि को, इसलिए अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की गाइडेंस है पेशेंस और बैलेंस ही आपको सही डायरेक्शन देगा। पेशेंस रखो,
और बैलेंस बना के रखो। धीरे धीरे डायरेक्शन के रास्ते आपको खुल जाएंगे। नेक्स्ट, मकर राशि। मकर राशि की बात करते हैं हम तो जुलाई में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ सकता है। करियर में नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने ही ग्रोथ का की होगा। मकर राशि, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इन द सेंस कि पुरानी चीज़ें अब ख़त्म हो जाएगी। अब आपको वो चीज़ें पसंद हो ना पसंद हो, यूनिवर्स आपके साथ स्ट्रिक्टली बरतने को तैयार है। करियर में नए चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही ग्रोथ के की होगा। रिलेशनशिप में हीलिंग और इम्प्रूवमेंट के योग हैं। फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी भी मिलेगी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो चैप्टर ख़त्म हो चुका है उसको पकड़कर मत बैठिए। मकर राशि, जो चैप्टर क्लोज हो चुका है अब उसे पूरी तरह बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग राशि कुंभ राशि। बहुत झेलती है कुंभ राशि, फिर भी स्ट्रगल करती रहती, हंसती रहती है, दुनिया को सर्व करते रहती है, रोती है, अकेले में बिलखती है, पर खुश रहती है। जैसे कि 7.5 का तीसरा चरण भी कुंभ राशि के लिए चल रहा है। ये फेज़ ऑब्वियसली आसान नहीं है, पर कुंभ राशि इस सिचुएशन से भी निकल जाएगी। भरोसा है उसे अपने ऊपर, रोती है, बिलखती है, पर शांत हो जाती है। नेक्स्ट, जुलाई में कुछ कुंभ राशि, जुलाई मंथ में कुछ डिसीज़न डिले हो सकते हैं। डरना मत, पेशेंस रखना। लेकिन करियर में स्पीड और ग्रोथ दोनों ही दिख रहा है। हो सकता है कि अभी तक आपने बहुत स्ट्रगल झेला हो। छोटे स्टेप लो। मैं ये नहीं कहती कि रातों रात आप महान बन जाओगे। कुंभ राशि वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बेस होती है नींव पे। अगर वो अपने नींव पे, मतलब कि अपने रूट पे काम करती है, एनर्जी बेस पे हो या तो फिज़िकल बेस पे हो, अगर आप अपनी रूट की पे काम करते हो तो आप एक फाउंडेशन क्रिएट करते हो। अभी तक नहीं किया तो आज से करना स्टार्ट करो। छोटा स्टेप लो, बेबी स्टेप लो, पर लो। लेकिन करियर में इस मंथ स्पीड और ग्रोथ दोनों ही दिखेगा। रुके हुए काम भी कंप्लीट होने लग जाएंगे। हो सकता है काफ़ी टाइम से कोई काम आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था, कोई फाइनेंस अटका हुआ था, लोग परेशान कर रहे थे, तो इस मंथ आपके काम अटके हुए वो कंप्लीट होने लगेंगे। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी बातों को पकड़ बनाए रखिए। किसी भी रिलेशनशिप में आपकी कम्युनिकेशन, कुंभ राशि वाले, आपकी वाणी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बुध की ट्रांजिशन होने की वजह से आप अपनी वाणी पे संयम के साथ साथ उसे पावरफुल बनाने की भी कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, यूनिवर्स का मैसेज कुंभ राशि ये है कि आपके पास अपनी रियलिटी बदलने की पावर है। अपनी स्किल पर भरोसा रखिए। कुंभ राशि, यूनिवर्स ने आपको द मजिशियन का कार्ड निकला है, क्लियरली बता रही हूँ। इस मंथ आप अपनी फाउंडेशन क्रिएट खुद करोगे। आपको यूनिवर्स ने अब तथास्तु कहा है, मतलब कि आपके पास स्किल है, पावर है, मेहनत है, आपने सब कुछ बिल्ड किया हुआ है। कैसे भी किया हुआ, XYZ हर किसी के लिए अलग अलग लाइफ में, लेकिन कुंभ राशि वाले अपनी लाइफ में कुछ भी किया हुआ, अपने उस छोटे से छोटे माइनर चीज़ों को देखो कि आपके पास वो कौन सी स्किल्स है, कौन सी पावर है जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, आपके पास वो टूल, आपके पास वो करियर अपॉर्चुनिटी सब कुछ है। तो अपने अंदर के उस पावर को पहचानो और अब इस जुलाई मंथ में कर दिखाओ, क्योंकि ये जुलाई मंथ आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ धीरे धीरे दिसंबर तक आप उस सक्सेस को अचीव कर पाओगे जिससे आपने सोच रखा है। ओके, नेक्स्ट, हमारी लास्ट और अंतिम राशि मीन राशि। जुलाई मंथ मीन राशि का नया सीखना और नया एक्सपेंशन लाने का मौका मिलेगा। मीन राशि अपने नए एक्सपेंशन को, और हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी मिले किसी एक्सपेंशन को आगे बढ़ाने के लिए। करियर के कुछ काम डिले हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। करियर में सीरियसली कुछ काम डिले हो सकता है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लव लाइफ और सोशल लाइफ में खुशियाँ बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि आप कुछ गेट टुगेदर करो, कुछ खुशियाँ बांटो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये मंथ पर्सनल ग्रोथ और फ्रेश बिगनिंग का है।
यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखो। मीन राशि, जो भी इंट्यूशन है उसे नोट करना है और उस पर एनालाइज करना है। 2 दिन तक भी अगर आपकी इंट्यूशन उस पर टिकी रही तो आपको समझना है कि वो इंट्यूशन ऐसे ही नहीं है, आपको वर्क करना है अपने इंट्यूशन पे। ओके, तो ये हमारी 12 राशियों के लिए हमारे एंजल यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस था। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कलेक्टिव के लिए गाइडेंस और कलेक्टिव के लिए रेमेडी भी ज़रूर बताऊंगी। तो इस मंथ के लिए कलेक्टिव में गाइडेंस है कि इस मंथ एनर्जी बहुत फास्ट रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ अचानक आ सकते हैं, लेकिन एक्शन लीजिए। इसलिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बिना सोचे समझे डिसीज़न मत लीजिए। स्पीड के साथ साथ क्लैरिटी भी उतनी ही ज़रूरत होती है सक्सेस के लिए। ओके, ये गाइडेंस। द नेक्स्ट रेमेडी है, अगर इस मंथ कन्फ्यूज़न, फियर या ओवर थिंकिंग फील हो तो रोज़ कुछ मिनट मेडिटेशन कीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। मंडे टू मंडे हर सोमवार को भगवान शिव जी को जल अर्पित करना है और 108 टाइम ओम नमः शिवाय। अगर 108 टाइम नहीं कर पा रहे हो तो बेड से उठते ही 21 टाइम ओम नमः शिवाय बोलना है और अपने दिन के लिए धन्यवाद करना है। और दिन भर में जो भी गोल सेट किया है सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर शाम के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे मंथ के लिए कीजिए, पूरे साल के लिए कीजिए, पूरे 6 मंथ के लिए कीजिए, नहीं। आपको सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक के लिए एक छोटे से गोल को सेट करना है कि यस, आपको आज ये चीज़ें करना है, थैंक यू सो मच, इतना ही करना है। हर बड़े डिसीजन से पहले फैक्ट वेरीफाई कर लिए और एजम्पशंस को, जो भी एजम्पशन है उसे बचना है। रात को अपनी जो भी वरीज दिन बीतने के साथ साथ अगर रात भर कोई भी दिन भर का टेंशन है उस चीज़ को लिखना है, उस वरीज को लिखना है और मेंटली रिलीज़ करना है। ये रेमेडीज़ आपको क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस देने में मदद कर सकती है। ओके माय सोल्स, डियर फैमिलीज़, अगर आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी राशि कौन सी है और जुलाई से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आपकी रीडिंग चैनलिंग ही बताएगी कि क्या है। हर हर महादेव।